गलतफहमी में रिबन कट के सारे भीतर बढ़ गए, अंदर बढ़ के ना फिर एसडीएम साहब ने उसी दिन क्यों नहीं रोक किया भाई, ये क्या काम शुरू हो गया। 3 दिन से एसडीएम साहब खिड़की में से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। दो झुंडा की लड़ाई, झोटा का नुकसान, वो दिक्कत गई यहाँ तो मेरी के मारे तो चाह पानी के डोबरे भी टूट गए। हाँ, चाह पानी के जो बर्तन देना सारा कुछ है। हाँ, इन्हें क्या कर गो अपना वैसे तार लेंगे हम तो कल तक का टाइम होगा, परसों अपना तार लेंगे जो साइड लग रहे हैं। लो जी दोस्तों नमस्कार। और खबर गरोंडा के नए नवेले कोर्ट परिसर से दिखा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे जो चैम्बर बनाए गए थे, लोग बड़ी फुर्ती के साथ रातों रात चैम्बरों की यहाँ बनाने की का काम चल रहा था, उस पर पीला पंजा लेकर प्रशासन पहुंच गया है। और कुछ पुलिस वाले ग्रिल के इस तरफ खड़े हैं और कुछ पुलिस वाले ग्रिल के उस तरफ खड़े हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये नई कोर्ट परिसर बनी है, उसमें जो है कुछ लोगों ने जो है अपने बूथ बनाने का काम किया था। वहां पर प्रशासन की कार्रवाई आज जो है बताया जा रहा है हो गई है। और जो बूथ बनाए गए थे उसमें जो है पीला पंजा चलाकर उनको गिरा दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये योगी बाबा का बुलडोजर हरियाणा में इस समय काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उधर देख सकते हैं एसएचओ घरोंडा दीपक कुमार पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुंचे हैं और सभी को शायद नहीं गिराया गया है, 1-2 पर ही हुई है कार्रवाई। बाकी कुछ जो चैम्बर हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन 1-2 चैम्बर जो है यहाँ गिरा दिए गए हैं। और क्या मामला है नंबरदार जी? ये मामला ये है कि जिस दिन से कोर्ट का मुहूर्त हुआ ना, उस दिन से मान ले आपसी सहमति था, वकीलों की, एडम साहब की, जज की सहमति होगी बैठने के लिए। ये शांतिपूर्वक यहाँ चल रहा था सिस्टम कि भी चलो लगा लो, बैठ दो। किसी ने कोई 2-4 ईंट लगा ली होगी, एडम साहब ने मौका देखा, चलो उसको भी रुकवा दिया। तो अब ये साइड सवेरे के देख रहे थे भी फोर्स भी आ रही, सारा कुछ आज वर्क सस्पेंड था वकीलों का, इसलिए ये भी पता नहीं क्या आदेश है, अभी इन्हें तोड़ दो। हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है। आपका भी है नुकसान है जी, चाहे पानी के बर्तन सारा कुछ खोखा है। अच्छा, इन्हीं के हाँ, इन्हीं के अंदर और भी है। हाँ। वकीलों ने पता नहीं कितने पैसे लगा के मान ले ये करा, या तो आदेश ये कर दो भाई इन्हें खाली कर दो, थोड़ा टाइम दे दिया। हाँ, टाइम दिया था। दे दिया। हाँ, ये हो रहा। अब देखो, और हम भी कल तक तो आज तक भी सवेरे थी एडम साहब के मेहरबान थे, चलो भाई शांतिपूर्वक कर लो, शांतिपूर्वक। हाँ, पता नहीं क्या बात होगी। नहीं, कुछ विवाद भी सुनने में आया, कल यहाँ कुछ विवाद भी हुआ है इन चैम्बर। जो टैग लड़ाई झुंडा का नुकसान हो रहा। हाँ। वो पता नहीं उसमें मैं भी हीरो बना रखा। हाँ। अभी नंबरदार मैं तो असले 18 दिहाड़ी करा, मजदूरी करा, मेरे को भी हीरो बना रखा, पता नहीं आपस में। और दोनों एक ही थाली में खाम है और एक ही में, ये नाम किसका लो में। नहीं, मामला तो बता सकते हैं, क्या मामला कल है? कोई किसी का चैम्बर रुकवा दिया, तड़वा दिया, मान ले किसी को सामान उठवा दिया रात ना आके। हाँ। आपसी मान ले किसी का बनवा रहे हैं, किसी का रुकवा रहे। पता नहीं 2-4 वकील साहब एडम साहब तो सलाह मशवरा दे रहे हैं, बढ़िया 2-4 शिकायत कर रहे, वो उन्हें ये नहीं, ये उन्हें ये नहीं, बस हमारी तो रिक्वेस्ट है जी 2-4 दिन अगर नोटिस हो जाए ना, हो सके फिर तो ये तहसील वाला स्टाफ पहले उठेगा जी। चैम्बर तो उनके भी हैं, वकीलों के भी हैं। रिक्वेस्ट है जी, हम तो 2 दिन का नोटिस दे दो, ले तार लो। ये मशीन चालू रहनी चाहिए, ये बंद क्यों हो गई? अच्छा, पहला ही चैम्बर तोड़ के ना फिर उसके बाद मशीन अगर रुक जाती है तो न्याय है, ये तो सारा साफ कर देना चाहिए। तो जब बारी है तो फिर तोड़ो, फिर दीवार करके ना। ये अपने जज साहब हैं यहाँ पर जो आए हैं शर्मा जी, अब वकीलों के वकील होंगे तो जज साहब होंगे, और वकील लोग नहीं होंगे तो फिर जज साहब अकेले क्या करेंगे।
हाँ। फाइलें कहाँ से आएंगी? तो नंबरदार जी कह रहे भाई टाइम दे दो 1-2 दिन का। कौन से नंबरदार जी? कह रहे थे जी माले तोड़ने से बढ़िया तो यूं टाइम दे दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ भी हो। दिन में 1 बजे डीजे साहब से मुलाकात होती है हम वकीलों की, हाँ। तो कहते हैं कि अभी 2 बजे मैंने एसडीएम साहब को बुलाया और हम लोग आगे का रास्ता करेंगे। तो अगर तोड़ने थे तो 3 दिन पहले एसडीएम साहब से, जब एसडीएम साहब ने नहीं देखा था कि यहाँ पर शुरू हो गया काम, उस टाइम रोक लेते। ये समस्या तो हर बार आती है कि प्रशासन पहले क्यों नहीं रोकता? 29 तारीख को अचानक यहाँ रिबन कटता है, और रिबन कटवाने वाले भी अलग ही किस्म के वकील थे। हमने तो बेरा नहीं था, हम तो 1 तारीख का मैसेज कराया करते। हम तो बड़े हिसाब से, हमारा जो रूटीन था ना, हमारा जो बार एसोसिएशन वहाँ बनी है करनाल कोर्ट में, हमारा जो 10 साल बाद राज समझ लो आया है, हम सब वकीलों के साथ मीटिंग होनी थी 1 तारीख को, उसके बाद ड्रा होना था, उसके बाद 1-2 नंबर या कुछ भी इस तरह से। हमारे कुछ वकीलों ने और हमारे डीजे साहब जो नए आए हैं वो शरीफ आदमी है, गलतफहमी में रिबन कट का सारे भीतर बढ़ गए, अंदर बढ़ के ना। फिर एसडीएम साहब ने उसी दिन क्यों नहीं रोक किया, भाई ये क्या काम शुरू हो गया? 3 दिन से एसडीएम साहब खिड़की में से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद एसडीएम साहब से कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई, तो कह देते भाई रोको काम को, क्या कुछ भी हो। वकील परिसर में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यायिक घरोंडा परिसर में, और मतलब जो चैम्बर हैं, ये चैम्बर टेम्परेरी होते हैं, और इनमें 2-2 साल इसलिए लगाए जा रहे हैं। तो परमात्मा ने बरसात करके दिखा भी दिया। कल रात 7 बजे अब दुर्व्यवहार भी किया गया हमारे वकीलों के साथ, ये सुनने में आया है। तो इन्होंने रोक दिया तो सवेरे परमात्मा ने बरसात करके दिखा दिया, भले आदमियों ये वकीलों के चैम्बर है, ये इतने ऊंचे होंगे, देख पानी दिखा आपने, देखा क्या? तो ये रोक देना 3 दिन पहले मतलब कहने का मतलब है कि आराम से जिस दिन यहाँ शुरुआत हुई उसी दिन प्रशासन को कहना चाहिए था रुको भैया रुको, सिस्टम कुछ बनाएंगे। हम लोग एसडीएम साहब से बात कर, हमारा वकील साहिबान का प्रशासन डीजे साहब के द्वारा हम बातचीत कर रहे हैं, डीजे साहब एसडीएम साहब से बात कर रहे हैं। तो और तो बीच में कोई आता नहीं है। दूसरी बात है ये टकराव, ये तो मतलब गलत बात है, ठीक नहीं है। ये एक अधिवक्ता पे एक प्रहार है ये इस चीज़ का। मैं इस चीज़ को ये नहीं मानता। वो तो ठीक है, ये जगह किस लिए है? यहाँ दे दो हमारे को जगह, पक्के में खड़ी अपनी मेज कुर्सी लगा लेंगे एक करके। कोई भी ये न्यायिक परिसर अगर चली है तो ये वकील साथियों के और जज साहब के तालमेल से और आम आदमियों के उससे चली है। अगर एक अधिवक्ता के साथ ऐसा होगा, अब जिस भाई का ये चैम्बर होगा उसका तो हो गया ना लाखों रुपए का नुकसान। ये चलो आओ, ये मशीन रोक, मैं तो कह रहा हूँ कि ये रुकनी नहीं चाहिए अब तो। ये एक तरफ अब नुकसान की बात कर रहे हैं, एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि बाढ़ का भीतर तेरा चैम्बर होता है, एक तोड़ के ना फिर रुक क्यों गई है? चलो करने तो साफ, सबके टूटने चाहिए। अरे जब बाढ़ दी तो हम तो देख ही रहे हैं दूर से कि जो अगर हो रहा है। तो हम तो कल से हम ये कह रहे हैं, कल से प्रशासन हमारे कोई नहीं रोक, हम बार मीटिंग कर रहे हैं और मतलब उसमें कह देता भैया जो जहाँ पर है वहीं रुक जाओ। और आज रुक गए थे 2 बजे डीजे साहब ने कहा कि जो जहाँ पर है वहीं रुक जाए। हमने सभी को मैसेज डाल दिया भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, और कोई भी, सभी बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन सब बंद हो गई है। फिर ये थोड़ा सा झटका जो ये पता नहीं किस लिए दिया है। तो बाद में जो डिसाइड अगर डिसाइड होता है जी हटाए जाएंगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हमें हटाना है। आप खुद ही हटाओगे, मैं उसमें नहीं करता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप खुद हटा लेंगे, मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया आगे नहीं लगना इसके ऊपर नहीं, इनके भी ऊपर एक भी ये बात अगर ये है ना ये तो एडवांस ये जो टेम्परेरी रहेगा सर। नहीं ये जो ईंटें लगी हैं, ये नई ईंटें, ये 2 दिन से 4 दिन तक ये तो कुछ नहीं होगा। जैसा डिसाइड होगा वो बनना चाहिए, जो भी डिसाइड हो नई और रात को नहीं लगेंगे, ये नहीं फिर मैं पुलिस भेजूँ यहाँ पर, फिर उनके हाथ अब नहीं लगेंगे, जो नहीं लगेगा कोई नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, सबकी सामने है, सारे भाई है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भाई जब तक कोई आगे फैसला नहीं होता तब तक कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं।